मैं हूं निधि और आप सुन रहे हैं मुझे एट स्टोरीज बाय नीनी। विक्की, उदय, मुदित और आशु 4 दोस्त थे। चारों गुड़गांव के एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। ये दोस्त हर साल न्यू ईयर मनाने के लिए किसी न किसी ट्रिप पर जाया करते थे। इस साल भी नए साल को मनाने के लिए इन्होंने एक ट्रिप प्लान की। चारों दोस्तों ने इस बार तय किया कि वे राजस्थान घूमने जाएंगे। ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर चारों दोस्त निकल गए राजस्थान की अपनी यात्रा पर। रोज एक नया शहर घूमते और रास्ते में वहीं किसी होटल में रुक जाते। ऐसे ही एक रेगिस्तानी इलाके से निकलते हुए इन्हें काफी रात हो गई। अब सभी को नींद आने लगी तो आसपास किसी होटल को ढूंढने लगे। रास्ते में एक सुनसान सी गली में एक बोर्ड चमकता दिखा जिस पर लिखा था सितारा होटल। आखिरकार सबने राहत की सांस ली, क्योंकि एक तो सब थके हुए थे, ऊपर से विक्की और आशु ने शराब भी पी रखी थी। उस होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़े बाबा खर्राटे मारकर सो रहे थे। मुदित ने उनको उठाया और कहा कि बाबा, होटल में कोई कमरा खाली है? इस पर बाबा सकपका के उठा और फिर उसने नजर भर के चारों को देखा और कहा, अभी तो एक ही कमरा खाली है जी, आप कहोगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेड लगा देंगे। थके मांदे चारों दोस्त तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। जल्दी से पैसे देकर पेपर वर्क पूरा किया और कमरे में पहुंच गए। कमरा बहुत पुराना था, एकदम जर्जर और टूटा फूटा। साथ ही कमरे में से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। लेकिन चारों ने सोचा कि उन्हें यही एक रात तो बितानी है, बाकी कल सुबह तो वह यहाँ से चले ही जाएंगे। इसलिए सब सोने की तैयारी करने लगे। आशु और विक्की बेड पर सो गए। मुदित और उदय बेड के दोनों ओर लगवाए एक्स्ट्रा गद्दों पर सो गए। सब इतने थके हुए थे कि उन्हें तुरंत नींद आ गई। अचानक देर रात विक्की की नींद एक डरावनी चीख से खुली। ये चीख किसी और की नहीं बल्कि उसके बगल में सो रहे आशु की थी। उसने देखा तो आशु जोर जोर से चीख रहा था और कांप भी रहा था। ये मंजर देखकर विक्की की भी चीख निकल गई और उसने अंधेरे में देखा तो समझ आया कि बाकी के दोस्त एक कोने में खड़े जोर जोर से हंस रहे थे, वो भी इतने देर से कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देख विक्की दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं, जैसे वो बाहर से बंद हो। फिर वो बाथरूम की ओर भागा जिसका दरवाजा खुला हुआ था और उसने बाथरूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसका फोन भी बाहर ही रह गया। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। ये आशु की आवाज थी, जो अभी कुछ समय पहले तक चीख रहा था, अब एकदम शांत लहजे में बोला, यार बाहर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं नहीं आता, विक्की ने कहा। बाहर आजा, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना आया था, आशु बोला। विक्की को लगा कि कहीं ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने कहा, तुम लोग इतने बड़े होकर भी ऐसी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती? इस पर आशु ने फिर विक्की को बाहर बुलाया। आखिरकार विक्की बाहर आया तो उसने देखा आशु एकदम शांत था और मुदित और उदय अपनी अपनी जगह सोए पड़े थे। ये बात उसे बड़ी ही अजीब लगी। आशु ने विक्की को समझाया कि उससे सिर्फ एक बुरा सपना आया था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा कहकर आशु भी अपनी जगह लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। लेकिन विक्की को नींद नहीं आ रही थी। उसने उलटते पलटते हुए सोने की काफी कोशिश की। आखिरकार उसकी भी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद विक्की को खुसर फुसर की आवाजें आने लगी। उसकी नींद तो वैसे भी कच्ची थी। उसने थोड़ी आंखें खोली तो देखा तीनों, आशु, उदय और मुदित, उसके बिस्तर के किनारे खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। ये देखकर विक्की और भी डर गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे बाहर से बंद हो। तीनों दोस्त उसके सामने ऐसे आ रहे थे जैसे उसे खा ही जाएंगे। उन तीनों के बीच उसे अंधेरे में एक और आकृति दिखाई दी।
ये किसी औरत की परछाई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस कमरे में उन चारों के अलावा कोई भी नहीं था। ये सब देखकर विक्की इतना घबरा गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ दिन के बाद उसकी आंख अस्पताल के एक कमरे में खुलती है तो देखता है कि उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घरवाले उसके होश में आने से बेहद खुश थे और उससे सवाल भी कर रहे थे, लेकिन विक्की की आवाज़ न जाने कहाँ गायब हो गई थी। पुलिस वाले भी विक्की से सवाल करने आए थे, क्योंकि जब विक्की बेहोश हुआ था तो उसके अगले दिन बहुत देर हो जाने के बाद होटल के स्टाफ ने कमरा खोला। कमरे में विक्की बेहोश पड़ा था और तीनों दोस्तों की लाशें मिली थी। ये एकदम अजीब मामला था। ना तो कोई कमरे के अंदर गया और ना ही कोई कमरे से बाहर आया। उस रात कमरे में क्या हुआ ये सिर्फ विक्की ही जानता था। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने चेकअप करके ये बताया कि विक्की की आवाज़ हमेशा के लिए चली गई।